हेलो दोस्तों। तो आज हमारे साथ में ऐसे सीए बैठे, ठीक है, सीए इनका क्लियर हो चुका है अभी May 25 एग्जाम में। और इनके जो एएफएम के मार्क्स है, ठीक है, वो बच्चों का ड्रीम होता है। ठीक है, मेरे भी नहीं आए थे कभी, और मैंने भी सोचा तो नहीं था कभी भी कि इतना जल्दी मुझे जो है स्टूडेंट का इतना बढ़िया मार्क्स देखने को मिल जाएगा। तो इस बार जो है अजहर का, ठीक है, सीए अजहर वजीजा, इनका अभी May 25 एग्जाम में 91 मार्क्स आया है। वो आज हमारे साथ बैठे हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा अजहर को, उनसे आपको जितना ज्यादा नॉलेज चाहिए पूरा निकाल लेना, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता था अजहर वगैरह। और मुझे अब ऐसे मार्क्स आगे आपसे भी देखने को मिलने चाहिए। तो अजहर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइया कि आपका इतना बढ़िया रिजल्ट आया और आपने टाइम दिया और अभी आप स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हो, उसके लिए भी बहुत ज्यादा थैंक यू। थैंक यू सर। आपने मौका दिया सर और अच्छा लग रहा है। बढ़िया है, बढ़िया है। तो अजहर, आप एक बार जो है स्टूडेंट्स को अपना मार्क्स बता दीजिए एएफएम में। मैंने तो बताया, वैसे आप एक बार मार्क्स बता दीजिए, क्या मार्क्स आपके एएफएम में आपने स्कोर किया अभी May 25 एग्जाम्स में। एक्चुअली मेरे अभी 91 मार्क्स आए एएफएम के एग्जाम के अंदर। और सर का मैंने ना मोस्टली सुपर 60 क्वेश्चंस और मैराथन ये सब उस मतलब पूरा सर जैसा बोलते थे वैसा ए टू जेड फॉलो अप करके आए उसके अंदर। ओके, तो 91 मार्क्स, ठीक है, मतलब 91 मार्क्स में ऐसा होता है कि दो स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। अगर 45 लेके आ रहा है बच्चा तो दो स्टूडेंट निकल जाएगा, वैसा वाला मार्क्स है। Yes. तो 91 मार्क्स इज ए ड्रीम मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के लिए। 90 प्लस लेके आना, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही ना हो, बहुत बड़ी बात होती है। तो आपका जब कॉल आया था नजर, मैं खुद जो है बहुत ज्यादा खुश हुआ था, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा मुझे खुशी मिली थी कि 90 प्लस मार्क्स स्टूडेंट का सुनने मिल गया। ठीक है, इसके पहले स्टूडेंट का नहीं आया था मेरे भी कोई, बट इस बार आपके मुझे पहली बार जो है 90 प्लस मार्क्स सुनने को मिला है, बहुत ज्यादा मुझे भी खुशी हुआ। अजहर, मैं एक चीज आपको पूछना चाहूंगा कि आपने इसके पहले भी ग्रुप वन का एग्जाम दिया था कि ये पहली बार आपका May 25 में आपने ग्रुप वन पहली बार दिया था। नहीं, नवंबर 24 के अंदर पहला अटेम्प्ट था सर। तब ओके 48 आए थे सर। और अभी ओके ओके ओके, तो 48 से सीधा 91 मार्क्स, मतलब आपने यस सर। डबल टाइप कर दिए अपने मार्क्स। तो अजहर, गाइड करिए स्टूडेंट्स को, क्या आपने स्टडी पैटर्न में चेंज लाया था, क्या आपने ऐसी चीजें करी जिससे आपके मार्क्स में इतना ज्यादा आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, प्लीज आप स्टूडेंट को बताइए। एक्चुअली नवंबर 24 अटेम्प्ट के अंदर कैसा हुआ था, मेरे पास आर्टिकलशिप की वजह से भी थोड़ा कम टाइम था। और ओके जो मेरा पता भी चला मतलब कि आपके बारे में, शुभम सर के बारे में भी, तब मेरे को लेट पता चला कि सर ने सुपर 60 क्वेश्चंस निकालते हैं और वो उसका प्रैक्टिस करना है। तो मेरा मोस्टली प्रैक्टिस नहीं हुआ था तब। ओके बट ये ओके बार क्या किया था मैंने, ये बार टेस्ट सीरीज भी लगाया था। तो ओके। टोटल 5 टेस्ट सीरीज दिया था पोर्शन वाइज। और है ना, 2 होल सिलेबस टेस्ट सीरीज थी। तो बाप रे, उसके बहुत अंदर सही। भी मेन मेरा टाइम नहीं मतलब होता था, मतलब मैं जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता था तो मेरे को टाइम का बहुत इश्यू आता था। और इतने मार्क्स नहीं आते थे, मेरे को ऐसा लगता था कि एएफएम के अंदर बाउंड्री पे नहीं रह जाना चाहिए मेरा। तो बाद में है ना सुपर 60 क्वेश्चन भी जैसे सर निकालते थे या फिर मैराथन, और वो जो सारी चीजें रहती थी, सर जो जो चीजें यूट्यूब पे अपडेट करते जाते थे उस बेसिस पे सब स्टडी को स्ट्रक्चर किया था मैंने। और हर एक सब्जेक्ट मतलब सर कैसा हर एक चैप्टर वाइज के बारे में अपने टाइम बना के दिया था सर के, ये टाइम इतने टाइम के अंदर ये चैप्टर हो जाना चाहिए। टाइम टेबल तो जो जैसा मैंने बताया हाँ था टाइम आपको, हाँ। टेबल। तो ओके और ओके टेस्ट सीरीज के अंदर अलग से पोर्शन वाइज है ना टेस्ट थी, तो वो पोर्शन वाइज टेस्ट को और इसको है ना अलग से चैप्टर के पास में ऐसा लिख देता था, ये चैप्टर ये टाइम के अंदर इतने स्पेसिफिक डेडलाइन में मेरा होना चाहिए। ओके तो ओके जैसे ओके। वो, हाँ उतने डेडलाइन के बारे में डेडलाइन देख लेता था, और जैसा मेरा चैप्टर वो सब हो जाता था तो एक बार टेस्ट दे देता था। फिर जैसे 5 पोर्शन वाइज टेस्ट मेरे हो गए थे, 5 पोर्शन वाइज टेस्ट के बाद फुल सिलेबस टेस्ट की तरफ गया। तो फुल सिलेबस टेस्ट के लिए ऐसा मैंने शेड्यूल बनाया था, 3 दिन के अंदर एएफएम पूरा कंप्लीट करना है। 3 दिन के अंदर पॉसिबल है तो 1.5 डेज के अंदर एग्जाम के टाइम पे हो पाएगा मेरा। ओके, तो आपने तो जैसे पहले से एक पूरा टाइम टेबल बना लिया था कि कितने आज मुझे कौन से चैप्टर को देने हैं, फिर मुझे हाँ 3 दिन में पूरा एएफएम कंप्लीट करना है जब आप घर पे टेस्ट दे रहे हो वैसे, तो जिससे आपका 1.5 डेज में एग्जाम के वक्त तो पूरा प्रिपरेशन करके हो जाए वैसा। यस सर। ओके, तो अजहर, आपने जैसे टेस्ट सीरीज तो लगाई, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करी होगी। एंड मुझे अब एक चीज ऐसा ये पूछना था कि आप जब ऐसे बोल रहे थे कि टेस्ट जब मैं दे रहा था तो मेरा 3 आवर्स में पूरा कंप्लीट नहीं होता था पेपर। अब आपके 91 यस सर। मार्क्स आए तो डेफिनेटली आपने 100 मार्क का पेपर तो पूरा लिख के आया ही यस होगा। सर। तो क्या आपने ऐसी चीजें करी जिससे आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जा रहा था 3 आवर्स में। सर टाइम मैनेजमेंट तब लास्ट डे के अंदर क्या करता था, जैसे आपने सुपर 60 क्वेश्चन दिए
तो हाँ एटलीस्ट मैंने ऐसा किया था कि है ना सुपर 60 क्वेश्चन पूरे एक बार हाथ के थ्रू रिटर्न रफ में हो जाने चाहिए मेरे। तो मतलब एक बार पूरा फ्लो बैठ जाना चाहिए, और कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है तो वो पता भी चलता है। डायरेक्ट आंसर को तो नहीं देखता था मैं, डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को है ना एक बार पूरा बिना देखे सॉल्व कर लेना, फिर पूरा सॉल्व करने के बाद पता चलता करेक्ट है या नहीं है। तो उसमें माइन्यूट माइन्यूट मिस्टेक पता चलती थी कि ये एक एक फिगर अलग गलत हो गया तो फिर पूरे ऑटोमेटिक दूसरे फिगर भी कहाँ कहाँ गलत हो रहे। सही तो सही वैसा। सही। और तो मतलब शॉर्ट्स के। आपने जो भी क्वेश्चंस है उनको लिख के देखा है ना, ये चीज आप बताना चाह रहे हो यस। कि मैंने कभी भी सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं देखा है, आपने नहीं। कभी भी जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे थे घर पे क्वेश्चंस तो आपने हर बार उनका जो है खुद से पहले सॉल्व करके देखा है, अगर आपका गलत होता है तो फिर आपने उसको देख के पता करा कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हो रही है, फिर उनको आपने हाईलाइट करा था, वैसा वो सब चीजें। यस सर। ठीक है। एंड जो आप कह रहे हो अगर ये सुपर 60 क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स नहीं देख रहे उन्हें आप एक बार बताओ सुपर 60 क्वेश्चंस कैसे आपको हेल्प करते हैं, और कैसे उसमें मतलब सिर्फ हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, क्या होता है उसके अंदर, कॉन्सेप्ट भी हम करते हैं, कैसा रहता है वो चीज। मोस्टली जो सुपर 60 क्वेश्चन होते हैं पूरे टोटल जो एएफएम के जितने भी कॉन्सेप्ट है पूरे ए टू जेड कॉन्सेप्ट जितने भी कवर हो जाते हैं। और वो 1.5 डे के लिए तो मतलब है ना एकदम मतलब आपके तरफ से जो दिया वाला है सुपर 60 का 1.5 डे के लिए, जिसने कुछ भी नहीं किया होगा ना तो वो 1.5 डे के अंदर ये कर लेगा ना तो बस हो जाएगा भाई उसका। उतना श्योरिटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने ना मे 24 अटेम्प्ट के अंदर भी एक बार चेक किया था आपके टेलीग्राम ग्रुप पे। फिर मे ओके। 24 के बाद नवंबर 24 के अंदर भी एक्सपीरियंस तो हो गया था कि आपने जो जो बताया था फॉरेक्स का क्वेश्चन भी नवंबर 24 के आपके उसमें से ही आया था। हाँ सेम था। 3-4 क्वेश्चन उसमें से ही आए थे। तो मैंने ये बार पूरा ब्लाइंडली है ना आपको ही फॉलो किया। सुपर 60 क्वेश्चन ये तो करना ही है, मतलब पूरा एक बार है ना रिटर्न प्रैक्टिस करके देखना ही है। और ओके। मॉड्यूल है ना मॉड्यूल पूरी कवर अप किया, और उसके अंदर अगर से जो यूनिक क्वेश्चन है वो है तो आपकी जो सुपर 60 क्वेश्चन है ना उसकी प्रिंट आउट लेने के बाद उधर लिख देता था मैं कि ये क्वेश्चन मेरे को देखना है मतलब एग्जाम के दिन। ओके ओके ओके। तो मतलब यस। जैसे आप जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट देता हूँ वो तो आपने फॉलो किया, उसके अलावा आपके भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे थे वो भी आपने अलग से देख के रखे यस थे, और सर। सब क्वेश्चंस की आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैसा। यस सर। ओके। तो आप जैसे जब एएफएम पढ़ते थे अजहर, तो आपका साथ में मतलब सिर्फ पूरा दिन आप एएफएम पढ़ते थे कि क्या रहता था आपका स्टडी पैटर्न, कि आप मतलब पहले एएफएम पढ़े और साथ में आपका कोई थियरी सब्जेक्ट जैसे ऑडिट पढ़ते थे, क्या रहता था आपका स्टडी पैटर्न वैसे। तो यस सर, ऑडिट ऑडिट को रोज 3 आवर्स देता था मैं। कि मतलब ऑडिट है ना कैसा है जो भूलना ही है मतलब हाँ 100%। हर एक बच्चे की यही कंप्लेंट रहती है कि ऑडिट भूल जाएंगे। तो ऑडिट को एक तो लास्ट में टचअप किया था मैंने, और उसको है ना रेगुलरली 3-3 आवर्स उसको डिवोट करता था ऑडिट के लिए। हाँ, मतलब जैसे आपने ऑडिट एक बार पकड़ लिया तो उसके बाद में आपने छोड़ा नहीं, उसको तो 3 घंटे देना ही है, चाहे मैं कोई नहीं। भी सब्जेक्ट पढ़ूं हाँ, ऑडिट को तो 3 घंटे पढ़ना ही है। पढ़ना ही है। ओके ओके ओके। एंड जैसे आपने अभी जो है पूरा टाइम फिर आपके पास में स्टडी का था, जैसे नवंबर 24 में जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो उसके बाद में आपने मई 25 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो यस उसमें सर। आपने कैसा मतलब कैसे कितने रिवीजन करने का टारगेट किया था, और कैसे आपने क्या सोचा था कि एएफएम में मैंने पहले क्या गलतियां की थी, अब मैं क्या करूं जिससे मेरा स्कोर इंप्रूव हो, क्योंकि पहले आपका स्कोर आपने जैसे बताया 48 था, उससे जो आप यस। 91 पे गए, तो आपने मतलब कैसा कितना रिवीजन इस बार टारगेट किया। और जैसे आपने बताया राइटिंग तो आप क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस कर यस रहे सर। थे, बट कितना रिवीजन वगैरह आपने टारगेट किया था इस बार। एक्चुअली वो ऐसा रिवीजन का टारगेट ऐसा किया नहीं था सर। जैसा मेरा नवंबर 24 की एग्जाम हो चुकी थी ना तो मेरे को ओके। लगा था कि ये बार ग्रुप 1 तो मेरा ऐसा लग रहा था कि नहीं निकलेगा, क्योंकि पेपर थोड़े टफ गए थे मेरे। तो उसके बाद क्या किया था, जैसे एग्जाम हुई एक आधा हफ्ता थोड़ा इंजॉय किया मैंने। फिर उसके बाद है ना अलग से सेपरेट नोटबुक लिया, और मॉड्यूल के जो जो क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस को है ना उसको एएफएम के खाली एएफएम ही प्रैक्टिस किया। मैंने सोचा कि 2 या 3 घंटे तो दूंगा बट एएफएम करूंगा, तब ओके। एएफएम अच्छा एक हो, बार मैं हो बीच में चुका रोकना था। चाहूंगा सर, मतलब आप ये कह रहे हो कि नवंबर 24 का रिजल्ट आने के पहले से आपको पता चल गया था कि मेरा निगेटिव रिजल्ट आ सकता है, तो आप रिजल्ट आने के यस। पहले ही पढ़ाई करना चालू कर दिए थे, एटलीस्ट एएफएम का आपने यस। चालू कर दिया था। यस सर। ओके ओके ओके, हाँ बताइए अब अजहर आगे। और घर पे भी मैंने बोल दिया था कि मेरा ये बार ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा मतलब क्लियर, तो मैं ओके स्टार्ट कर दे रहा हूँ मेरी स्टडी को। फिर एक एक से ऐसा क्वेश्चन सब पूरे एक एक चैप्टर्स को 3-3 घंटे या फिर ऐसा देता था दिन के, क्योंकि तब आर्टिकलशिप भी थी मेरी तो ज्यादा ओके टाइम ओके नहीं दे सकता था। और मेरे को पता था अगर से अभी ये अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो फिर है ना थोड़ा डिले होएगा, फिर आर्टिकलशिप की वजह से और स्टडी को मेरे को टाइम कम मिलेगा, तो उससे अच्छा ओके। एक सब्जेक्ट अभी निपटा लेते, फिर आगे चल के तो फिर हो जाएगा, अगर से नहीं हुआ तो भी दूसरे बहुत सब्जेक्ट बढ़िया कवर बात अप हो बताई जाएंगे। आपने ये वाली।
तो अगर जैसा आपका यही बोलना है कि अगर कोई स्टूडेंट को लगता है कि उसका नहीं होने वाला है तो रिजल्ट का तो डिले करना ही नहीं है, उसने पढ़ाई पे करना लग ही जाना नहीं है और कुछ भी नहीं। तो जैसे आपने बताया कि 3 आवर्स तो भी आप दे सकते हो पढ़ाई पे, तो आप एक बार पढ़ाई के इसमें आ जाओगे, फ्लो में आ जाओगे वैसा। फ्लो में आ जाऊंगा, यस सर। ठीक है। एंड जैसे आपने बताया कि आपने टेस्ट सीरीज लगाई थी, तो एएफएम के साथ साथ में आपने एफआर ऑडिट के लिए भी सेम पूरा टेस्ट वगैरह दिया था सेम पैटर्न में? यस सर, यस। ओके। तो टेस्ट देना इक्वली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो क्वेश्चंस की या कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे क्लियर है, बट उसके पहले आपको टेस्ट तो जरूर जरूर से देना ही है। जैसे हाँ सर। अजहर आपने बताया कि 2 फुल कोर्स टेस्ट आपने दिया था पहले हर टाइम सब्जेक्ट के लिए। मैनेजमेंट का पता चलेगा सर, नहीं तो टाइम का पता ही नहीं चलेगा। एग्जाम के अंदर जाएंगे तो पूरा टाइम का कब पूरा हाँ, टाइम चले गया पता ही नहीं पता ही चलेगा नहीं अपने चलेगा। को। करेक्ट, आपको जैसे टेस्ट दिए थे तो आपको पहले ही पता चल गया था कि मेरे को थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे पेपर कंप्लीट नहीं हो रहे, तो उस हिसाब से आपने अपनी स्ट्रेटेजी यस। बनाना चालू कर दी थी वैसे। और उसके वजह से ही सर मेरा टाइम का मेरे को लगाना टाइम कांस्टेंट रहेगा। तो मेरा एमसीक्यू बुकलेट नंबर जो है सर्कल करते वक्त उधर भी मेरा है ना थोड़ा गलत हो गया मेरा, तो उसके वजह से थोड़ा मेरे को लगा कि नहीं ये बार कैसा होगा। तो तब तो उसके बाद है ना मेरे को लगा ऑडिट के पेपर पे इम्पैक्ट नहीं आए, तो मैंने उसको ज्यादा फोकस नहीं किया कि मेरा यहाँ पे गलत हुआ मतलब एमसीक्यू बुकलेट नंबर। ओके मैंने ओके। अटेंडेंस रजिस्टर पे तो करेक्ट रहता ही है, तो मैंने हाँ सोचा कि मतलब उधर एक करेक्ट कोई बात रहेगा। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कह रहे हो कि वो जो अपने अपने को बुकलेट नंबर जो माइन्यूट सर्कल करना एरर। पड़ता है उसमें आपसे जो मिस्टेक हो गई थी, बट वो है कि यस आपका सर। अटेंडेंस रजिस्टर पे तो सही हो गया था, तो आपने उसके मतलब इतना उसके ऊपर सोचा नहीं, आपको लगा सही हो जाएगा और सोचा आपने नहीं। अपने पेपर बढ़िया से आगे के दिए, एएफएम का भी और हाँ। का भी। यस सर। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एग्जाम में छोटी छोटी चीजें भी अगर अपने से सर्कल भी ऊपर नीचे हो जाता है वो जो बुकलेट नंबर हाँ। फिल करने का, तो हम अपन वहां पे घबरा जाते हैं। सही बोल रहे हो आप, बट घबरा जाते। ने एग्जाम में पैनिक नहीं किया, बहुत बढ़िया चीज करी। एंड यस सर। अजर जैसे ऑडिट के लिए मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, एएफएम का आपने जैसे बताया, आपने सुपर यस 60 सर। क्वेश्चंस वगैरह पूरा देखे थे, ठीक है, एंड उनको आपने पूरा ब्लाइंडली फॉलो किया था, एंड आपको उसमें कैसा लग रहा था? एक बार सुपर 60 के लिए भी मैं बता देता हूँ कि कैसा आप जैसे बता रहे हो उसमें कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जा रहे थे, तो अब उसमें हम प्रैक्टिकल यस सर। क्वेश्चंस पूरे कर लेते। एक बार मैं सिर्फ पहले ऑडिट पे आने के पहले एक बार सिर्फ थोड़ा सा ये पूछ लेता हूँ, आपने एएफएम की थियरी की प्रैक्टिस कैसे की थी? थियरी के भी लेक्चर्स तो मेरे रहते हैं यूट्यूब पे, बट आपने और उसके अलावा कुछ यस किया था कि क्या किया था? सर, मेरे को ऐसा लगता था कि अगर से रिवीजन लेक्चर्स हो तो समझने के लिए एक बार ठीक है। फर्स्ट टाइम के अगर से जिसने स्टडी नहीं किया और फर्स्ट टाइम देख रहा है तो ठीक है। बट एट हाँ द एंड ऑफ द डे आपने कोई एग्जाम के अंदर याद करके खुद से ही लिखना है, तो उससे अच्छा हाँ। है ना खुद से ही एक बार रीड करो। और अगर से कोई फनी मेमोरी टेक्निक खुद से बनती है तो बना लो, नहीं तो कोई फैकल्टी जो है जैसा ओके, तो जैसे जो हमारे टेक्निक। एएफएम के भी जो थियरी वाले चैप्टर्स होते हैं यस जैसे सर। स्टार्टअप फाइनेंस वगैरह, उसमें अभी इतना तो कोई हाँ। कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो आपने क्या करा कि उसके लिए जो आईसीएस रेडीमेड उसको ही रीड कर रहे थे फिर आप? जैसे मैं तो हर बार यही बोलता यस हूँ कि सर। थियरी चैप्टर्स के लिए हाँ। आईसीएस रेडीमेड पढ़ते जाओ। स्टडी में एटलीस्ट सर उसमें से ही रिफर किया मैंने। ओके ओके ओके। एंड वही आपने मतलब एक भी थियरी चैप्टर भी छोड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि 91 मार्क्स है नहीं तो सर, नहीं। आपने कुछ भी छोड़ के तो नहीं गए आप। नहीं सर। बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। और ऑडिट के लिए कैसे पढ़ रहे थे? इस बार ऑडिट का पेपर टफ आया था, तो भी आपका मार्क्स, मेरे को तो हाँ ऑडिट सर। ध्यान में आपके मार्क्स बहुत बढ़िया है, तो कैसे पढ़ रहे थे आप ऑडिट के लिए भी? सर ऑडिट के लिए भी है ना शुभम केसवानी सर का लिया था उसमें। तो ओके सर ओके। कैसा करते हैं हर एक मतलब रोज है ना प्लानर भी शेयर करते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। पहले 12 डेज का उन्होंने जो प्लानर जिस हिसाब से दिया था, तो वो है ना मैंने ऑडिट को एक तो एंड में उठाया था। और एंड में उठाने के बाद जिस हिसाब से सर ने प्लानर दिया उस बेसिस पे रेगुलरली वो प्लानर को ही फॉलो करता था मैं। और एक बार आज अगर से मैंने प्रोफेशनल एथिक्स और एसक्यूसी 1 अगर से रिवाइज किया और कल दूसरा कोई चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ, तो आज का है ना सेकेंड डे को मैं क्या करता था, एक और है ना कल जो रिवाइज किया वो थोड़ा रिवाइज कर लेता था मैं। तो ओके कैसा एक फ्लो बैठ जाता था और याद रहता था लॉन्ग टर्म के लिए। ओके ओके। तो ऑडिट को एक तो आप जैसे बताओ कि जब मैं पढ़ाई करना चालू कर दिया ऑडिट, उसके बाद मैं उसको छोड़ नहीं रहा हूँ कि डेली उसको नहीं, पढ़नी है, बाकी सब्जेक्ट के साथ में भी उसको तो 3 आवर्स देने ही देने हैं। देना ही है। यस ओके, सर। बढ़िया है। और टेस्ट आपने हर सब्जेक्ट की दी है? एफआर दिए। के लिए भी मतलब सेम आपका एएफएम जैसा ही पैटर्न रहता होगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यस सर। कि उसमें कुछ डिफरेंट आप करते थे, यूनिक स्ट्रेटेजी थी उसके लिए कुछ? नहीं सर, उसमें भी आकाश कंदे सर है ना प्लानर शेयर करते थे। उसके ओके, वो जो प्लानर जैसा शेयर करते थे उस बेसिस पे टेस्ट सीरीज के साथ कस्टमाइज कर लेता था मैं। अगर से टेस्ट 5 टेस्ट है मेरे सेम जो। मतलब जो आप स्ट्रेटेजी हाँ। यूज कर रहे थे इन सभी एएफएम के लिए, इस एफआर के लिए, ऑडिट के लिए सेम स्ट्रेटेजी आप अपना रहे थे,
कि जो फैकल्टीज के प्लानर वगैरह हाँ हैं, उनका अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके उसके जैसा बता रहे कि इतना आवर्स देना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पूरा अचीव करने का कोशिश कर रहे थे, राइट? यस सर यस। और ये जो आप शेयर करते थे ना सर, जो ये चैप्टर इतने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, मतलब आज के हाँ आज हाँ होना चाहिए, या फिर सिक्योरिटी वैल्यूएशन को एक दिन लगना चाहिए। हाँ तो हाँ। ये ना एक मतलब अच्छा है, मतलब नहीं अगर से वो नहीं रहता था ना, तो मतलब है ना मेरे को लगता था कि नहीं अपन मतलब है ना सॉल्व करते ही जाते थे, ऐसा लगता हाँ था हाँ पूरे क्वेश्चन करेक्ट और है। सॉल्व करते जाओ मतलब आपका ऐसा। यही कहना है कि वो जो मैंने जैसे बता दिया कि आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन बिजनेस वैल्यूएशन का जो कॉम्बिनेशन अपन साथ में पढ़ते हैं, सिक्योरिटी वैल्यूएशन यस वैल्यूएशन सर। और सिक्योरिटी एनालिसिस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, तो जैसे मैंने यस उसको बता दिया कि आपको उसको जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तो 1.5 डेज में कंप्लीट करना है उसमें, तो आपने बना लिया हाँ था कि मुझे अब इतने टाइम में कंप्लीट करना है, सर ने बोल इतने दिया तो टाइम में इतने टाइम में हो जाना चाहिए मेरा। हाँ, नहीं तो डिले होता जाता है कि नहीं अभी तो और करेंगे, मतलब कल हाँ कर क्योंकि लेंगे। क्वेश्चंस की तो कोई लिमिट है ही नहीं, क्वेश्चंस इतने लिमिट ज्यादा है है, ही नहीं। प्रैक्टिस करते ही जाओ ऐसा। यस सर। ओके। एंड इसमें भी जैसे अपने 1.5 डेज का जो प्लान होता है अपना, एफआर के लिए तो कैसे अपने पास टाइम रहता है कि पहला पेपर है तो उसको हाँ हम सर। 10 दिन पहले पढ़ाई करना चालू कर देते हो, तो एएफएम हाँ का सर। अपने 1.5 डेज का जो मेरा रिवीजन प्लान होता है जो मैं बताता हूँ, वो भी आपने फॉलो किया था अपना, जो मैं एक शेयर करता हाँ हूँ सर। आवर्स देने, अब तो दिन है नहीं मतलब इसमें, तो 4 घंटे देना है इसमें, मैंने 6 घंटे देना है वैसा। वैसा आर्स एक बार चेक कर लिया था मैंने, पर उस बेसिस पे है ना पूरा जो फॉरेक्स डेरिवेटिव जिस तरीके से आपने सुपर 60 का दिया था, तो हाँ मोस्टली मैंने है ना यही फोकस किया था ये बार के सुपर 60 क्वेश्चन है ना एक बार कर लूं ऊपर ऊपर से, ये मेरे से बन रहा है, ये मेरे से बन रहा है, और जो नहीं हो रहे और कॉन्सेप्ट भी मैंने वही फाइल के अंदर लिख लिया था, जैसे अपना रेपो रेट और ये इसका हाँ कॉन्सेप्ट हाँ है, या हाँ फिर हाँ फॉरेक्स के अंदर अपना बाय सेल के अंदर जो बैंक के ट्रांजैक्शन होते थे, कैंसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हाँ, फेट वो ऑफ जो आप बोल फॉरवर्ड रहे हो कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटेंशन आफ्टर डिफॉल्ट अर्ली डिलीवरी वाले वाले जो क्वेश्चंस होते हाँ हैं, फेट ऑफ तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उसका है वाले। ना, उसका खाली कॉन्सेप्ट मैंने क्रक्स मेनली है ना एक बना के रखा था कि अगर से कैंसिल हुआ तो किस तरीके से, अर्ली डिलीवरी हुआ तो क्या करना है, तो वो एक अलग से कर लिया था, तो कम टाइम के अंदर इजीली रिवाइज हो जाना चाहिए। बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। तो आपने वो 1.5 डेज को भी बराबर से आपका पहले से एक प्रिपरेशन था कि मुझे किस ऑर्डर में पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को कितना टाइम देना है, ये सब के लिए आपने बराबर से बना रखा था, एएफएम के लिए, ऑडिट, एफआर सब के लिए वैसा। एफआर में तो चलो यस 5 डेज सर। होते बट ऑडिट और एएफएम के लिए आपने बराबर से बना रखा था। हाँ सर। ठीक है। एंड एमसीक्यूज के लिए मैं पूछ रहा हूँ स्पेसिफिकली एएफएम के लिए, क्या आप अलग से कोई स्ट्रेटेजी यूज करते थे कि बस वही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें ही हो जाएगा एमसीक्यूज का? डिस्क्रिप्टिव और कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सर तो ही हो जाएगा, एमसीक्यूज अलग से अगर से प्रैक्टिस नहीं भी किया ना तो चलेगा। चलेगा, मतलब इतना कोई अलग से उसके लिए ऐसा नहीं कि हजार हजार नहीं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, ऐसा कोई नीड नहीं है नहीं उसका। नहीं तो बट मतलब आईसीए का थ्योरी। जो एमसीक्यू बुकलेट आता है आपका, ये बोलना है ना स्टूडेंट्स को बस इतना कर लिया और आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ऊपर और कॉन्सेप्ट से फोकस करो तो आपको एमसीक्यूज का अलग से हेडेक नहीं रहेगा। नहीं है, मतलब मेन जो अगर से है ना डिस्क्रिप्टिव अभी जो नवे एमसीक्यूज आईसीआई निकाल रहा है, जैसे आरटीपी एमटीपी के अंदर न्यू एमसीक्यूज आ जा रहे हैं, तो हाँ उसका भी है ना मैंने अलग से है ना नोटबुक के अंदर लास्ट पेज के अंदर अलग से नोट बना के रखा था कि इंस्टीट्यूट ने ये नवे एमसीक्यूज का ये क्रक्स है हाँ थ्योरी हाँ के हाँ। अंदर, तो ये स्पेसिफिकली इस पे थोड़ा फोकस कर लेना एग्जाम है के तो पहले इसके ऊपर एग्जाम। थोड़ा अलग से देख के चले हाँ। जाना है कि ये नया वाला एमसीक्यू फ्रेम करके रखा है आईसीआई ने, तो उसको देख के चले जाना है वैसे। यस। हाँ सर। एंड एक और चीज मैं पूछता हूँ, एएफएम में कैसा होता है कि हमें भी पता है कि आईसीआई थोड़ा सा क्या करती है, पेपर एम्बिगियस टाइप बनाती है, जैसे नवंबर 24 में भी बना हाँ था। सर। तो इस बार तो एक एमसीक्यू जो आया था, ठीक है, डेरिवेटिव्स का, आपको भी ध्यान में आ रहा होगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने लगेंगे हेज हाँ करने सर। के लिए। हाँ हाँ। तो क्या करा हाँ था सर। आपने उसमें, तो कैसा है वो डिस्क्रिप्टिव में नहीं था, तो जिसमें आप अपन अजम्पशन लिख के आ जाए, नोट लिख के आ जाए, तो उसमें कैसे करा था आपने, कैसे मैनेज किया था कि यार क्या करूं अब मैं उसके लिए, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा था मेरे ख्याल से आंसर, तो वहां पे 5 भी दिया रखा था, 6 भी दे रखा था, तो क्या किया आपने वहां पे, बहुत टाइम वेस्ट किया या आगे बढ़ के क्या कैसा करा आपने? नहीं सर, मैंने है ना हायर साइड का राउंडिंग ऑफ नहीं लिया, मतलब माइन्यूट सा डिफरेंस था, मतलब ज्यादा नहीं था, तो उसको है ना हाँ, लोअर साइड पे राउंडिंग ऑफ करके है ना आगे बढ़ गया था मैं। और वैसे भी आंसर्स फिर उससे ही आ रहे थे जब आप लोअर राउंडिंग ऑफ कर रहे थे, जो हाँ। आगे के क्वेश्चंस मैच हो रहे थे। हाँ सर। हाँ। और यही आपका जो 3 आवर्स में भी जो आप पेपर लिखते हो, तो कैसा रहता था उसमें आपका स्ट्रेटेजी अजहर की, मतलब कैसा पहले एमसीक्यूज पर सॉल्व करते थे या डिस्क्रिप्टिव पार्ट पहले सॉल्व करते थे, क्या रहता था आपका प्रोसेस के अंदर? नहीं उसके अंदर सर मेरा अप्रोच ये रहता था कि पहले फर्स्ट आवर के अंदर है ना 28 मार्क्स में को है ना डिस्क्रिप्टिव के कवर अप करना है, तो ओके, डिस्क्रिप्टिव के 28 मार्क्स है ना पहले वही कोशिश रहती थी कि मेरा है ना फर्स्ट तो वन दो आवर के अंदर क्वेश्चंस वो आपके हो हो जाना जाने चाहिए। चाहिए डिस्क्रिप्टिव के। हाँ और है ना उसके बाद मेरा एमसीक्यूज की तरफ फोकस रहता था, अगर से एमसीक्यूज मेरे अगर से लेंदी रहे और अगर से हाफ एन आवर के अंदर नेक्स्ट हाफ एन आवर के अंदर मेरे नहीं हुए,
तो एमसीक्यूज को छोड़ देता था मैं, कि जितने अभी भी नहीं हो मार्क्स रहा है के ना हो तो उतने उसको रख के छोड़ के फिर बाद में डबल हाँ, डिस्क्रिप्टिव पे आ जाते थे वैसा। बाद में डबल डिस्क्रिप्टिव पे आ जाता था। और डिस्क्रिप्टिव के अंदर जितना हुआ, फिर एंड के अंदर 10 to 15 मिनट बफर रखता था मैं, ओके, तो जिससे आप उसके वो अंदर जो मैंने बचे हुए एमसीक्यूज उस पे फिर से आ एमसीक्यूज, पाओ वैसे। हाँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया है बढ़िया है। बस- तो एएफएम में तो आपको ऐसा टाइम का प्रॉब्लम गया नहीं होगा इस बार, मुझे तो लगता है, क्योंकि पेपर भी नहीं थोड़ा सर, आसान था और आपका जो है पूरा हो गया होगा फिर इसमें कंप्लीट। हाँ सर, उसमें ही हो गया था मेरा कंप्लीट। बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। और कैसा, मतलब आप वर्किंग नोट्स वगैरह पूरे बना रहे थे राउंडिंग ऑफ वगैरह के लिए, कि भी क्या बताना चाहोगे कि स्टूडेंट्स को बहुत डर रहता है कि ऐसे मार्क्स देगी नहीं देगी, तो राउंडिंग ऑफ वगैरह क्या करते थे आप, कितने डेसिमल प्लेसेस तक, जो जैसा जो मतलब वीडियोस में मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करते जा रहे थे पूरा, कि कैसा कर रहे थे उसके लिए? आप जैसा वीडियोस के अंदर बताते थे सर, उस बेसिस पे ही मतलब राउंडिंग ऑफ का वो ही करता था सर। कि और स्टूडेंट्स को अगर से मतलब घबराहट होती है इंस्टीट्यूट, उसकी भी कि आईसीएम मार्क्स देगा कि नहीं देगा, राउंडिंग ऑफ नहीं, वगैरह के मार्क्स कटे हुए बच्चों के। हाँ, और मोस्टली है ना, ये भी देखना चाहिए मतलब कैसा है, एग्जाम के अंदर जब अपन सॉल्व करते तो मोस्टली अपन ऊपर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो बाद में पता चलता है नेक्स्ट पेज के अंदर के इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे अपने को राउंडिंग ऑफ पीवी फैक्टर दिए, वो हाँ थ्री हाँ हाँ, डेसिमल है या ये है, उधर भी मिस्टेक होने के चांसेस है, तो वो मिस्टेक नहीं होनी बहुत चाहिए। बढ़िया बात बताए कि अपन पढ़ना स्टार्ट करें, कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, अपन फिर टेबल बनाना स्टार्ट करें, बट नीचे आईसीआई ने दे रखा है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, तो अपन क्यों निकालेंगे, जो हाँ, दे रखा है उसको यूज करो, तो उसको एग्जैक्ट यूज आंसर मैच करना। कर जाए वैसा वाला। सही यस। सही सही, बहुत बढ़िया। और अभी मैं आ जाता हूँ, चलो आपने पेपर दिया, पेपर बढ़िया गए वगैरह, तो इस बार तो यस। आपको पक्का था ना अजहर, मतलब हाँ, पिछले ये पेपर बार था 24 में सर, आपको इस बार जैसा था कि मेरा होगा नहीं होगा, इस बार तो मतलब आपको पक्का था मे 25 में होने ही वाला है? होने वाला था, बट खाली ऑडिट के वजह से सर थोड़ा डर थोड़ा था, सा बट डाइसी लग रहा था थोड़ा हाँ। बहुत वैसा। हाँ और एएफएम में कैसा सोचे थे, 91 सोचे थे पहले, 90 प्लस आ जाएगा पेपर देके आने के बाद, कि कैसा लगा जब रिजल्ट देखे, क्या रिएक्शन था आपका, भी मार्क्स देखने होता है एएफएम में 91 आ गया, और पेरेंट्स के भी क्या रिएक्शन थे, सीए बन गए आप वगैरह उसमें? सर, 91 का तो एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट इतना था कि एग्जाम्शन आ जाएगा मेरे को। ओके। तो बाद में जैसे पहले रिजल्ट का तो कैसा था सर, रिजल्ट जैसे ही आया, इतने अर्ली मॉर्निंग में आ गया, मेरे को पता नहीं था कि इतने अर्ली मॉर्निंग में आएगा, 2 बजे का आया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हाँ, और तो आईसीआई ने रिजल्ट जो है बहुत जल्दी रिलीज कर दिया। यस सर, तो मैं सुबह में उठते बरोबर नेट चालू किया, तो व्हाट्सएप पे सब जो फ्रेंड्स लोग थे सबका मैसेज आने लगा कि सीए बोल के सबके नाम के साथ आके। तो ओके मेरे को ओके। लगा इतने जल्दी नोट रिजल्ट कैसे क्या आ गया, तो मैं जैसे ही उठा तो मैं डायरेक्ट मेरे मम्मी के पास गया। उधर जाके मैंने बोला मम्मी रिजल्ट आ गया, तो है ना, मम्मी भी बोले कि रिजल्ट आ गया, तो एकदम रिजल्ट आ गया तो सब मतलब ऐसा नर्वस हो जाते, थोड़ा मम्मी भी नर्वस हो एकदम जाते, वो थे। बराबर है बराबर हाँ, है। फिर बाद में मेरे को लगा कि क्या होगा, तो एक बार सब रोल नंबर वो सब टाइप करके देखा, सक्सेसफुल आ गया ना, तो बस तब की खुशी एकदम अनइमेजिनेबल थी, मतलब मम्मी भी एकदम है ना, मम्मी की आंखों में भी आंसू थे, पापा भी एकदम खुश हो गए, पापा भी तब उठे ही थे, पापा, मम्मी तो उड़ ओके गए थे। ओके, तो मतलब वही था कि वो आप फीलिंग भूल हाँ, ही नहीं सकते, वैसा हो जाता है जब भूल ही अपना नहीं अपन सकते। सक्सेसफुल दिख जाते हैं और पता चल जाता है और यार अब हो गया, मेरा सीए हो गया, हाँ, दोनों ग्रुप हो गया, पढ़ना नहीं आ गया, नाम के आगे सीए लग गया, उसके यस, अच्छी फीलिंग है ही नहीं कोई लाइफ में, वैसा हो जाता है। हाँ सर। और सीए सक्सेस सबसे पहले हर एक सीए स्टूडेंट का यही रहता है, सक्सेसफुल है या नहीं है, नीचे ही देखते हाँ हैं। मैंने भी पहले वही चेक किया था, फिर बाद में ऊपर जब इधर आया ऊपर, हाँ, तो तो इधर सेकंड रूम रो के में वहां अंदर पे आया तो एएफएम में 91 दिख गया वैसा। एएफएम में 91 दिखे मेरे को। तब आपका एक्सपेक्ट भी नहीं आपका था कि मुझे आया था एएफएम के अंदर मैसेज, तो उतना मैंने होगा। खुद आपका मैसेज या कॉल आया था, तो अपन ने बात भी की थी इस पे, 91 यस मार्क्स सर। मिले थे, तो बहुत बढ़िया लगा था जब आपने भी मुझे मैसेज करके कॉल करके बताया था, सुन के ही मजा आ गया था। तो हाँ बस वही, आपने जो अभी इतनी सारी चीजें बताए, मैं भी वही स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि ये फॉलो करोगे तो जैसा अजहर ने 91 लाया है वैसे आप भी उसके जैसे मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि यस। पहले हमारे मार्क्स नहीं बन रहे थे, हम 40-50 के रेंज में अटक रहे थे, तो बाद में ऐसा नहीं कि मार्क्स आ ही नहीं सकते, आप खुद देख सकते हो 48 से 91। ठीक है, मतलब ऐसे है कि डबल टाइप कर दिया है उसने मार्क्स, तो वो चीज आप भी कर सकते हो। और अजहर आप क्या एडवाइस देना चाहोगे बच्चों को, एक आखिरी एडवाइस की क्या रहेगा, मतलब उनके लिए कि कैसे उन्होंने पूरी पढ़ाई करनी चाहिए, और आपको उनको एक कुछ देना चाहिए डेली, मतलब एक ऐसा आप उनको कुछ मंत्र दे दो कि वो उसको बिठा ले और वो भी आपके जैसे पास हो जाए वैसा? मेन क्या करना चाहिए, अगर से ना मेन आईसीआई की मॉड्यूल हो गई, और प्रीवियस 2 या 3 अटेम्प्ट के है ना आरटीपी और एमटीपी, वो तो मस्ट
मस्ट है। अगर देखना से ही वो चाहिए हर टाइम नहीं सब्जेक्ट मिल के रहा लिए, है, उसको तो हाँ, छोड़ ही नहीं सकते वैसा। छोड़ ही नहीं सकते। और अगर से ये नहीं हो रहा है तो है ना, सुपर 60 क्वेश्चन एक बार सर के, वो तो है ना 100% राइटिंग प्रैक्टिस करके तो सबको देखना ही है। मतलब वो सुपर 60 क्वेश्चन है ना, एकदम इम्पोर्टेंट मस्ट डू क्वेश्चन है सारे। एक तो सारे कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाएंगे, और सब अगर मतलब से अपना कुछ जो नहीं आ रहा कवरेज है। होता है वो सुपर 60 में 70-75 क्वेश्चंस में यही टारगेट करते हैं कि पूरा हाँ कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए उसके अंदर। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की चांसेस ज्यादा रहती है। तो जब मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ तो आपको जैसे कॉन्सेप्ट के साथ साथ में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन हाँ का आंसर बना दिए। तो वो चीज आप बोल रहे हो कि वो। हेल्प करेगी और वैसे ही। जो भी हाँ बोलिए। और है ना, कोई इंपॉर्टेंट चीज है या फिर कोई फॉर्मूला जो ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मैं भूल जाऊंगा, या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो नोटबुक का कोई भी पहला पेज है ना, तो पहले पेज के अंदर उधर फॉर्मूला लिख दो, और वो लिख दो। मतलब कि एग्जाम के फर्स्ट डे पहले, या फिर कभी भी टाइम पास जब कर भी रहे हो बुक या कुछ खोले भी कर अपन रहे तो हो, पहले पेज पे हाँ, अपने को फॉर्मूला दिखते पहले रहे पेज पे वैसा। वो दिखते रहे। हाँ सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आरटीपीस करना जरूरी है। 2 से 3 अटेम्प्ट की कह रहा है अजहर। मैं तो स्टूडेंट्स को ही कहता हूँ कि 4 अटेम्प्ट का टारगेट करो। मॉक टेस्ट पेपर्स भी देख के जाओ, बट उसके पहले पास्ट ईयर पेपर्स। आरटीपीस पास्ट ईयर पेपर्स आर दी मस्ट। एंड आईसीआई के जितने क्वेश्चन हो तो करना ही है। एंड आपके अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने निकाल के रखना है। एएफएम के लिए तो मैं लाके देता ही हूँ आपको, और एफआर ऑडिट के लिए भी आपके पूरा वैसा ही रहना चाहिए कि आपको आईसीआई के रिसोर्सेज को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है, और अपने खुद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मार्क करते जाना है। तो अजहर बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। हाँ सर। ये और मार्क्स टेस्ट सुन के सीरीज का बढ़िया सर। लगा था, अभी मिलके भी बहुत बढ़िया लगा। जरूर से आप जब हमारे सिटी आओ तो मिलने आओ, अमरावती में जब भी बिल्कुल सर, आना होता है बिल्कुल। मिलने आना है। एंड पार्टी तो आप अभी कर ही रहे होगे। फटाफट से हाँ आपको जो सर। भी आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, अभी आपने जॉब का जो भी सोचा होगा, फटाफट से आपको लग जाए और आप आगे लाइफ में और भी बड़ी बड़ी चीजें हासिल करो। यही एक प्रार्थना है, यही एक दुआ है। और सर एक बोलना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज है ना, मोस्टली मेरे फ्रेंड्स भी जो है ग्रुप के अंदर, तो वो निग्लेक्ट करते हैं कि नहीं टेस्ट सीरीज नहीं। अभी टेस्ट सीरीज है ना, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब के सीए जर्नी के अंदर में, मतलब ऑनलाइन ही किया है मैंने, इंटर भी ऑनलाइन किया है और फाइनल भी ऑनलाइन ही किया है। तो ओके। उसके अंदर कैसा है कि टेस्ट सीरीज अगर से नहीं करेंगे ना, तो अपने को पता ही नहीं चलेगा पता टेस्ट नहीं सीरीज। चलेगा, करेक्ट। तो आप वो हाँ जो बता स्टूडेंट्स को एक जो आपको मैसेज देना, उसमें ये भी आप ज्वाइन कर जोड़ना चाहते हो कि टेस्ट सीरीज देना है, मतलब आपको जरूर से दो दो ब- फुल कोर्स टेस्ट तो देना ही है हर सब्जेक्ट के, उसको आप बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर से कम भी आए ना तो चलेगा, मेरे को भी चलेगा कम आते थे। चलेगा। हाँ, पता चल जाता है कि कॉन्फिडेंस किधर लोन। अपनी गलती हो रही है, कहाँ पे अपना पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब सब पता चल जाता है। कहाँ पे अपने जो भी शॉर्टकमिंग्स है एग्जाम के हाँ। पहले ही पता चल जाती है, तो उसके ऊपर हम काम कर यस। पाएंगे वैसा। बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। तो जैसा अजहर ने बताया, हर चीज को आपको ख्याल रखना है, तभी आप लोग भी इतने बढ़िया मार्क्स लेके आ पाओगे। और मुझे वैसे मैसेजेस चाहिए, ठीक है, आप लोगों के एंड से मुझे मतलब बहुत खुशी मिलती है। आप लोग के जब वो मैसेज यस। आते हैं तब मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो अजहर के जैसे आपके भी मैसेजेस आए अगली बार, और आप लोग भी फटाफट से सीए बन जाओ। सितंबर 25 एग्जाम्स में अगर आपका, ठीक है, अभी निगेटिव रिजल्ट आया भी होगा, थोड़ा सा देखो सबको बुरा तो लगता ही है, बट कैसा है 2-3 दिन के बाद अभी पढ़ाई पे लग जाना है, और डबल एनर्जी के साथ भिड़ना है पढ़ाई पे, और डबल मार्क्स भी लेके आना, जैसे अजहर ने करके दिखाया। ठीक है, तो बस पढ़ाई करते रहो और एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करो, अच्छा रिजल्ट आएगा, आप लोग के नाम के आगे भी सीए लग जाएगा। तो अजहर बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके भी, आपने टाइम दिया उसके लिए भी यस। धन्यवाद। और आगे की लाइफ आपकी थैंक यू बहुत सर। सुंदर रहे, बढ़िया रहे, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों। आपको अगर कुछ भी डाउट वगैरह तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, अजहर भी आपको रिप्लाई कर देगा, मैं भी मेरे एंड से यस बता सर, दूंगा। यस सर। आप कमेंट में अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, एंड अपनी पढ़ाई आपको चालू रखनी है। बाय बाय एवरीवन। बाय।